अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर्रहमान है और आप लेक्चर कैप्चर देख रहे हैं जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का आगाज़ करेंगे। कुछ वीडियोस के अंदर मैंने वाइट बोर्ड पर लेक्चर बनाए हुए हैं, लेकिन इस सीरीज़ में जो कि प्लेलिस्ट पड़ी होगी उसके अंदर मैं आपको बुक से रीडिंग करवाऊँगा। एक-एक लफ्ज़ को हम देखेंगे, कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। तो तरीक़ाकार ये है कि पहले बंदा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको पहले एक दफ़ा ये लेक्चर देख लें अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है वो अपने नोट्स पे चले जाएं, या दूसरे लेक्चर लेने हैं तो वो या आप अपनी एकेडमीज़ वगैरह में लेक्चर ले रहे होंगे, तो इसके अंदर हम हर चीज़ को कवर करेंगे, एक-एक लफ्ज़ को। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं। जो लफ्ज़ इनके जो बुक स्टार्ट हो रही है वो साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। यानी कि साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? मुशाहिदा करना, किसी भी चीज़ को गौर से देखना और समझने की गर्ज से, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है। और साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर डन। यानी कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मीन मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करते हैं कि आया जो हम सोच रहे हैं या हम जो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या वो ठीक भी हम समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन। कंक्लूजन कहते हैं नताइज को। तो फिर हम उससे लॉजिकल यानी कि मंतकी नताइज, अक्ल को जो बात समझ में आ जाए। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, मैं एक जगह पे बैठा हूँ और मैं दूर एक ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को देख रहा हूँ और ये होगी मेरी ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद मतलब कि मैं क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना फ़ासला है, उसको मैं मेज़र करता हूँ किसी भी तरीके से। तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया। इनके अमली काम करना, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद हम नतीजा, अक़ली नतीजा अख़ज़ करते हैं कि यहाँ से लेकर एक उस ख़ास चीज़ तक का जो फ़ासला है वो 5 मीटर है। तो ये क्या होगा? लॉजिकल कंक्लूजन, यानी कि अक़ली नतीजा है। ऐसा नतीजा जिसको और बंदे भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आया मैं बात ठीक कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन आर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब, एक ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, लेकिन यहाँ से मतलब क्या? नतीजा निकालना। ठीक है। यहाँ पे ड्रॉन का मतलब ये है, ड्रॉ से, ड्रॉ की ये थर्ड फॉर्म है, ड्रॉन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। इन ऑर्डर, यहाँ पे एक ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ये ऐसे पूरा लफ्ज़ पढ़ा जाएगा कि ताकि हम समझ सकें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर मीन्स, अब एक तो प्रिंसिपल वो होता है जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन उसमें स्पेलिंग का डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PLES आखिर पे है प्रिंसिपल, वो PAL होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, इसका मतलब होता है कि कुदरत के कवानीन, असूल। ठीक है। इस प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? असूल, ताकि हम कुदरत के असूलों को समझ सकें। ठीक है। तो ये साइंस की एक पूरी डेफिनेशन हो गई है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम मतलब पुराने जो दौर थे, या आप कह लो कि जो माजी का दौर था। एंशिएंट टाइम द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि माजी में, इनके पुराने वक्तों में जो साइंसी मालूमात थी उसको हम डिफरेंट ब्रांचेस में नहीं क्या कहते हैं, क्लासीफाई करते, तकसीम करते थे। यानी कि पहले जो था, साइंस एक ही सब्जेक्ट होता था जिसके अंदर, जैसे आप 8 क्लास में पढ़ते आए हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें थी। साइंस के अंदर मुख्तलिफ फ़िज़िक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी और बायोलॉजी भी एक ही सब्जेक्ट के अंदर आती थी। तो पहले वक्तों में भी ऐसे ही होता था कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती थी वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है वो क्लासीफाई नहीं होती थी। ठीक है। जैसा कि आज जैसे आगे लिखा हुआ है एज इट एग्जिस्ट टुडे, जैसा कि आज ये मौजूद है। ठीक है। तो पुराने वक्तों में यानी कि साइंस की ब्रांचें नहीं होती, जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटी क्लासों के अंदर जो है वो साइंस की कोई ब्रांच नहीं होती, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वहाँ पे नहीं होती। ठीक है। और बायोलॉजी नहीं होती। और ये इस यानी कि 9th क्लास के अंदर ये तकसीम हो गई है। बिल्कुल पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था, सिर्फ सारी चीज़ें एक ही इल्म के अंदर जो है वो पढ़ी जाती थी, जो कि था साइंस।
आगे लिखा हुआ है ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूड अंडर वन हेड, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि तमाम जो साइंसी मालूमात थी वो एक ही चीज़ के अंडर आती थी। वन हेड मतलब एक ही चीज़ कह लो, वैसे तो हेड का मतलब होता है जैसे कि कहते हैं किसी इदारे का हेड, इनके सरबराह, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है एक ही चीज़ के जो है वो अंडर आती थी, जिसका नाम है साइंस। आगे लिखा विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज मैनीफोल्ड, कहते हैं वक्त पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज कहते हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी वो कहीं गुना बढ़ी। मैनीफोल्ड मतलब कहीं गुना। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नए नए लफ्ज़ सीखने को मिलेंगे, मैनीफोल्ड्स, और आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, इंक्रीज मैनीफोल्ड, इनके कहीं गुना बढ़ी। आगे लिखा हुआ है एंड दिस न्यूमरस साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, कहते हैं कि न्यूमरस कहते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, कहते हैं जो इतना बड़ा साइंटिफिक नॉलेज था वो उसको क्लासिफाई कर दिया डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसा कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये आपके 9th क्लास में ये सब्जेक्ट्स भी जो है वो साइंस के अंडर जो आते हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज है ये तमाम इंसानियत का एक कॉमन हेरिटेज है। कॉमन हेरिटेज, कॉमन मीन मुश्तरका, यानी कि सबका, सबके लिए, और हेरिटेज कहते हैं विरसा या विरासत, यानी कि ये तमाम इंसानों की मुश्तरका विरासत है। चाहे जैसा कि अगर हम तारीख़ में देखें तो पहले यूनानी लोग थे, उन्होंने साइंस पे काफ़ी काम किया, फिर मुसलमानों का दौर आया, फिर उसके बाद चलते चलते मुख्तलिफ़ कौमों से गुजरता हुआ आज वेस्ट के पास जो है वो इसकी लीड है। अगरचे अभी भी तमाम इंसानियत मिलकर इस पे काम करी है, चाइना साइंस में काफ़ी आगे है, लेकिन जो साइंटिफिक नॉलेज है वो तब सबकी मुश्तरका विरासत है, कोई भी इस इल्म को सीख सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।